شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. तमाम किस्म की तारीफ़ात, तहमीदात, तस्बीहात उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए खास हैं, जिस अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, उम्मते मोहम्मद का एक फर्द बनाया और अहले तौहीद में से बनाया। जिस अल्लाह ने हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाई। तमाम तस्बीहात और तहमीदात उस अल्लाह के लिए जिसने हम पर खास शफ़क़त फरमाते हुए, खास मेहरबानी करते हुए रमज़ान जैसा बाबरकत और अज़मत महीना अता फरमाया और हमें उस महीना से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। बेशुमार दुरूद व सलाम उस हस्ती मुक़द्दसा, मुतहरा, मुतय्यबा पर जिसका नामे नामी इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाया, जहन्नम के रास्ते से बचाकर जन्नत के रास्ते पर चलाया। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की रहनुमाई के लिए
दो बड़े सिलसिले जारी फरमाए। एक अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर कौम में, हर कबीले में, हर इलाके में, हर शहर में और हर जमाने में अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। और जब लोग तरक्की करके पढ़ने लिखने के काबिल हुए, तब अल्लाह ने रसूलों को अपनी हदायत पर मबनी कुतुब अता फरमाया। जब रसूल अपनी तवी उम्र पूरी करके अपनी जिम्मेदारी अदा करके दुनिया से तशरीफ ले जाते, तो अल्लाह की किताबें लोगों की रहनुमाई करती है। इसके अलावा एक सिलसिला और जारी फरमाया। वो सिलसिला अंबिया की और कौमों की जिम्मेदारियों के एतबार से उनको मुख्तलिफ कोर्स करवाए। तरबियत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को कोहे तूर पर बुलाकर 40 दिन तक उनकी तरबियत की। तालूत अलैहिस्सलाम की जमात को मैदान में उतारने से पहले एक नहर के जरिए, एक इम्तिहान के जरिए उनको सब्र और इस्तिकामत का दर्स दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को छोड़कर चले गए, तो मछली के पेट में रखकर उनकी तरबियत की गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तख्ते मिस्र पर बराजमान करने से पहले साल हर साल तक जेल में रख के, कैद में डाल के उनको इस काम के लिए तैयार किया गया। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का ताज पहनाने से पहले साल हर साल तक मक्के से दूर शहर के शोरों गुल से दूर खारे हिरा की तन्हाइयों में रखा गया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक सिस्टम है, एक निजाम है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब नबियों का सिलसिला खत्म हुआ और कुरान मुकद्दस के बाद किताबों का सिलसिला खत्म हुआ, तो इस उम्मत की तरबियत के लिए, इनकी ट्रेनिंग के लिए
रमजान की सूरत में एक सालाना कोर्स ईजाद किया। रमजान वो अजीम शान महीना जिसमें सरवरे कौनैन को नबुव्वत से सरफराज किया गया, जिसमें कुरान मुकद्दस का नुज़ूल शुरू हुआ। बल्कि बास उलमा की तहकीकात के मुताबिक तमाम आसमानी किताबें रमजान के महीने में नाज़िल। 30 दिन का कोर्स इस उम्मत के लिए खास और फर्ज कर दिया। और जानते हैं आप कि तरबियत, कोर्स और ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग और तरबियत का मतलब ये होता है कि जिस चीज की तरबियत की जाए, तालीम दी जाए, कोर्स करवाया जाए, आदमी उसके बाद अपनी पूरी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारता है। एक डॉक्टर मेडिकल का कोर्स करता है, 2, 4, 5 साल लगा, लाखों रुपए खर्च करता है। डॉक्टर की सनद मिल जाने के बाद अगर वो सर दर्द की गोली भी न ले सके, किसी का नहीं, अपना इलाज भी न कर सके, तो उसको आप क्या कहेंगे? बेकार, फजूल, कहते से जिंदगी बर्बाद। एक कपड़े सिलाई करने वाला कोर्स करने के बाद अगर अपने कपड़े को टांका भी लगाने की सलाहियत ना रखा हो, एक मैकेनिक कोर्स कर लेने के बाद गाड़ी की मामूली सी खराबी भी दुरुस्त न कर सकता हो, एक साहिब इल्म पढ़ने के बाद किसी को एक लफ्ज का जवाब न दे सकता हो, आप कहते हैं कि इसने उम्र जाया कर दी, इसने पैसे बर्बाद कर दिए, ये बेकार है, फजूल है, नालायक है, इससे तो ना पड़ता तो अच्छा था, पैसे तो जाया ना होते, टाइम तो ना वेस्ट होता। इसी उसूल को देखते हुए हमने ये रमजान की जो तरबियती वर्कशॉप में हिस्सा लिया था, ये रमजान का कोर्स किया था, आज हमने ये देखना है कहीं हम भी वो डॉक्टर तो नहीं ये जो 5-7 साल लाखों रुपए लगा के सर के दर्द की दवाई ना दे सकता। कभी कहीं हम वो तो नहीं कि जो मैकेनिकल का कोर्स करने के बाद अपनी गाड़ी के खराबी भी नहीं ढूंढ सकता। अजीजों,
रमजान की ये तरबियती वर्कशॉप ये रूहानी और नफ्सियाती तरबियत करती है। अभी मैं आपको बताता हूं कि इस रमजान ने हमारी क्या तरबियत की। फिर हम अपने गिरे बानों में झांक कर देखें कि रमजान के इन दुरूस का, इन तरबियतों का, इन असबाब का हम पर असर क्या हुआ। सबसे पहले ये देखिए, रमजान की इस तरबियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितने इंतजामात किए। पहला इंतजाम कि इंसान के 3 दुश्मन थे। बड़े 2 दुश्मन हैं, एक छोटा दुश्मन। बड़े दुश्मन एक शैताने लईन दुश्मन है। वह सच्ची बात है, मैं अभी तक हमें ये यकीन ही नहीं आया कि शैतान हमारा दुश्मन है या दोस्त। बहुत सारे मेरे भाइयों को यकीन नहीं क्या है, यकीन है ना, यकीन है। बहुत सारे भाइयों को नहीं। दूसरा दुश्मन हमारा नफ्से अम्मारा है, दिल। अंदर एक नफ्स है जो इंसान को गुनाहों पर आमादा करता है, उभारता है। और एक छोटा दुश्मन वो है सुस्ती और कुताही। ये हमारा दुश्मन है। तो बड़े 2 दुश्मनों में अल्लाह ने सबसे बड़े दुश्मन शैतान को कैद कर दिया। कहा, बंदे अब नफ्से अम्मारा से तूने निपटना है। दूसरा काम क्या किया, जहन्नम के दरवाजे बंद कर। क्या मतलब कि जहन्नम में ले जाने वाले अमाल हमारे दिलों में उनकी नफरत पैदा करती। छोटे से दर्स में गिरा नहीं सकता कि हमारे दिलों में रमजान आता है तो कितने गुनाह ऐसे हैं तो खुद ब खुद छूट जाते हैं। तीसरा काम ये किया, तीसरा इंतजाम ये किया कि जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए। क्या मतलब, जन्नत की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर, जन्नत में ले जाने वाले आमाल की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा कर। वो लोग रमजान से पहले जो फर्ज नहीं पढ़ते थे, रमजान आया तो नवाफिल का एहतमाम करने लगे। वो मेरे मालदार भाई जो फकीरों को अपनी दुकान के थड़े पर नहीं चढ़ने देते, दूर से कहते बाबा मत कर। रमजान आता है, खुद लोगों को दावत दे रहे होते हैं कि भाई अफ्तारी मेरे पास करना। क्या है ये, है नेकी की मोहब्बत। ये इंतजाम अल्लाह ने किए। और उसके बाद
रमजान आता है बदल जाता है, नफरतें मोहब्बतों में तब्दील हो जाती है, ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, मालदार और मुलाजिम गरीब उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। मालदार रोजा अफ्तार करने वाले गरीबों को ढूंढ रहा होगा और गरीब खुशी खुशी उसकी दावत कबूल कर रहा होगा। शायद पूरे साल में उतनी दावतें नहीं होती जितनी अकेले एक महीने रमजान में होती। माहौल नेकी का माहौल, ताउन का माहौल, प्यार और मोहब्बत का माहौल। और अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में कहूं तो रमजान में वो माहौल पैदा होता है जो मदीने में मोहम्मद करीम ने माहौल पैदा किया। लेकिन अफसोस ये है कि रमजान के बाद हमारा माहौल वो गायब हो जाता है। हम फिर अपनी पुरानी रवश पर चल पड़ते हैं। रमजान आता है, मस्जिद से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाता है। रमजान आता है, इबादत से हमारी मोहब्बत बढ़ जाती है। रमजान आता है, मेरे वो भाई जो 1 घंटा सिगरेट नहीं छोड़ सकते, 15.5 घंटे के लिए छोड़ने पर आमादा हो जाता है। 15.5 मेरे वो भाई जो गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, उनमें कितने होते हैं रमजान आता है तो इन कामों से बाहर आ जाते हैं। मस्जिदें भर जाती हैं। पहले फजर की नमाज पे वही मस्जिद में आता था जिस पर अल्लाह की खास रहमत होती। रमजान आता है, मस्जिदें भर जाती। फजर के टाइम पर कितने नमाजी होते हैं जिनके लिए फर्ज मुश्किल थे, अब वो लोग तरावी भी पढ़ने पर आमादा होते हैं। अजीजों, रमजान हम में आकर कितनी तब्दीलियां पैदा करता है। और एक बात से करना कि हमारे यहां मशहूर ये है कि रमजान रोजों का महीना है। ऐसा नहीं, रमजान खैर और बरकत का महीना, अताअत व फरमाबरदारी का महीना, अल्लाह से ताल्लुक का महीना। कितनी इबादतें हैं। रोजा है, रोजा खुद एक इबादत नहीं है, इबादतों का मजमूआ है। सहरी इबादत है, अफ्तारी इबादत है, दिन में अल्लाह का हुक्म मानकर भूखे प्यासे रहना इबादत है। रात की तरावी और तहज्जुद इबादत है। रमजान का इतिकाफ इबादत है। लैलतुल क़द्र का क़याम इबादत है। किसी को अफ्तारी करवाना इबादत है।
सदकातुल फितर अदा करना इबादत है, इबादतों का मजमुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि रमजान एक सिर्फ महीना नहीं, रोजों का महीना नहीं, ये हमारी रूहानी और जिस्मानी और ज़हनी तबीयत का महीना। अगर मैं रमजान को छोड़ दूं, सिर्फ एक रोजे को देखूं, रोजा हमें कितने सबक देता है। रोजा, रोजे का मकसद क्या था? लअल्लकुम तत्तक़ून, तक़वा। और तक़वा क्या है जानते हो? तक़वा इतना अजीम शान, इतना बामाना लफ्ज़ है कि जिसमें इंसान की सारी खूबियां समझ आती हैं। ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर पूरा इस्लाम समझ आता। अखबार से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तक़वा क्या होता है? और आप जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इंसान की जो पहली सिफ़त बयान की है, सब पहली सिफ़त, और ये ऐसी सिफ़त है जिसके अंदर पूरा कुरान आगे आ जाता है, पूरा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये ला रैब किताब मुत्तक़ीन की रहनुमाई करती है। मुत्तक़ीन कौन? मुत्तक़ीन मुसलमान, मुमिनीन, मुस्लिमीन, इबादुर रहमान, अल्लाह के बंदे। तक़वा कितनी बड़ी चीज है। पूछा तक़वा क्या है? उन्होंने कहा, उमर कभी आपने जंगल की पगडंडी पर सफर किया? कहा बहुत दफा। कहा कैसे करते हो? कहा जगह तंग होती है, दाएं बाएं झाड़ियां होती हैं, कांटे होते हैं, इसलिए जिस्म को समेट लेता हूं, सुखेड़ लेता हूं, और अपने दामन को, अपने कपड़ों को लपेट लेता हूं, फिर चलता हूं, ताकि कोई कांटा उलझ न जाए, कोई झाड़ी मेरा रास्ता न रोक ले। कहा उमर यही तक़वा है कि दुनिया में गुनाहों के कांटे भी हैं, ख़ाशात की झाड़ियां भी हैं, उलझाव भी है। तक़वा ये है कि इंसान गुनाहों से, ख़ाशात नफ्स से, इन लुभाने वाली चीजों से अपने दामन को बचाकर दुनिया का सफर कर ले, तो यही तक़वा। गुनाहों से बचे। मुहद्दिसीन ने लिखा, तक़वा यह है कि इंसान अल्लाह से डरकर गुनाह छोड़ दे। रोजा गुनाह छुड़ाता है या नहीं? है? हमने तो नहीं छोड़े, छोड़े थे, छुड़ाता है। इंसान जितना भी क्या रोजा, कुछ न कुछ रोजे का एहतराम जरूर करता है।
तो तकवा का माना है बचना। रोजा आपको शैतान से बचाता है। रोजा नफ्से अम्मारा के हमलों से बचाता है। रोजा गुनाहों से बचाता है। ये बचाता नहीं है, हमारी बचने की तरबियत करता है, तरबियत करता है। इसके अलावा रोजा रखने से इंसान के दिल में हमदर्दी पैदा होती है। वो लोग जिनको अल्लाह ने माल दे रखा, उनको खबर नहीं कि बाजार में महंगाई है या चीजें सस्ती है, उनको कुछ खबर नहीं। जिनके मोहल्ले में बिजली नहीं जाती, उनको खबर है कि देहातों में 18 घंटे बिजली जाती है, उनको खबर है। इसी तरह वो पैसे वाला जो रोज 3 टाइम तरह तरह की चीजें खाता है, 3 टाइम उसका दस्तरखान चीजों से भरा रहता है, उसे क्या खबर कि एक गरीब के शब रोज कैसे गुजरते हैं, उसे क्या खबर। इसीलिए लोगों की जुबानों से सुना है कि गरीब कौन है, उसे नहीं खबर कि भूख की शिद्दत क्या होती है और प्यास की कड़वाहट क्या होती है, वो नहीं कहा। लेकिन रोजा जब एक मालदार को 15.5 घंटे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, जुबान खुद तारों से चिपक जाती है, हलक में कड़वाहट पैदा होती है, तब पता चलता है कि गरीबों के शब रोज कैसे गुजरते हैं। रमजान हमारी तरबियत करता है, हमें अल्लाह की अताअत करने की तरबियत करता है, अताअत करने का ढंग सिखाता है। वो दोस्त जो रमजान के अलावा अल्लाह की इबादत के लिए आधा घंटा निकालने के लिए तैयार है, इबादत की तरफ आने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि कई अनजान दोस्त तो यहां तक कह देते हैं कि भाई मैं इतना मजहबी नहीं हूं, मेरे को मौलवी पढ़ाओ, अपनी मनमानी की जिंदगी पसंद करते हैं और मनमानी जिंदगी पसंद करने से नफ्स सरकश हो जाता है, इंसान के काबू से निकलता है। और रमजान आता है, वो लोग जो 11 महीने मस्जिद का दरवाजा नहीं देखते, खुद ब खुद वो सरकश नफ्स अपने गले में अल्लाह की अताअत का हार पहने हुए अल्लाह के घर का रुख करता है। रमजान अल्लाह की अताअत सिखाता है। सुबह उठे, खाना खा रहे, जल्दी से, ये क्या बात है,
रमजान तरबियत कर रहा है, पीना छोड़ देता है, दिन भर मेरे दो भाई जो ड्यूटी करते हैं, भारी काम करते हैं, मुश्किल ड्यूटी देते हैं, काम कर करके भूख से नढाल हो जाते हैं, प्यास की शिद्दत के सामने बेबस हो जाते हैं। लेकिन कोई रोजेदार पानी पीता है? कभी नहाता है, कभी गीला कपड़ा करके ओढ़ता है, कभी एसी के सामने लेटता है, कभी कुछ करता है, कभी कोई तरीका आजमाता है, लेकिन पानी पीता ये किसने सिखाया? ये अल्लाह तरबियत दे रहा है। सरकश नफ्स अल्लाह की अताअत को खुशी से कबूल करता है, पूरे दिन से बड़ी मुश्किल से रोजा गुजारता है, पूरा दिन। शाम होती है, दस्तरखान पर सब कुछ सजा हुआ, प्यास लगी है, भूख से नढाल है, लेकिन इंतजार किसका कर रहा है कि अल्लाह की तरफ से इजाजत आएगी तो खाऊंगा, तब पीऊंगा। घड़ी पास है, हो सकता है मौसम लेट हो जाए, फिर भी एहतियातन अपनी घड़ी पर एतमाद नहीं करता, कहता हो सकता है गलत। मौसम कहेगा अल्लाह की सलाह आएगी, तब हलक को तर करूंगा। ये रोजा अल्लाह की अताअत करना सिखा। वो दोस्त जो रमजान के अलावा हलाल और हराम की तमीज नहीं करते, रमजान आता है, सहरी का खाना दस्तरखान सजा हुआ, हलाल माल, हलाल खाना, जब अजान होती है तो उस हलाल को हराम समझ के छोड़ देता। सारा घर में हर चीज मौजूद होती है, हलाल है, लेकिन कहता है रोजा रखा हुआ इसलिए इसका खाना हराम है। अफ्तारी के वक्त हलाल नहीं खाता, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है, ऑर्डर नहीं। रोजा इंसान के हलाल और हराम का तसव्वुर इंसान के दिलो दिमाग में पुख्ता करता है। इंसान मस्जिद से दूर होता है, रमजान आता है मस्जिद के करीब हो जाता है। वो इंसान जो छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता है, लेकिन रमजान आता है सारा दिन गर्मी के मौसम में, दिन की धूप में सख्ती नहीं, 15.5 घंटे इसको भूखा और प्यासा रखे। रोजा इसके सब्र और इस्तिकामत की तरबियत करता। अजीजों, जिस बंदे में सब्र ना हो, इस्तिकामत ना हो, इस्तेहकाम ना हो,
रमजान इंसान के अंदर सब्र का मादा पैदा करता है, इस्तिकामत पैदा करता है, इस्तिकाम पैदा करता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इधर रमजान के रोजे फर्ज हुए, सहाबा ने गालिबन 18 रोजे रखे थे कि अल्लाह ने बदर के लिए निकलने का हुक्म जारी किया। आओ 18 रोजों में जब तुमने सब्र और इस्तिकाम और इस्तिकामत का दर्स लिया है, आओ मुझे अमली तौर पर इसका इम्तिहान दो। रोजा इंसान के अंदर सब्र पैदा करता है, इस्तिकामत, डट जाने की सलाहियत। जरा सोचिए, दिन में जब भूख बढ़ती है, प्यास की शिद्दत से जुबान तारों से चिपकती है, दिल करता है कि नहीं अगर रोजा ना होता तो मैं खा लेता, अल्लाह ने मना न किया होता मैं पानी पी लेता। लेकिन इंसान अपने दिल पर कंट्रोल करता है, अपने नफ्स को दबाता है। नहीं, पानी पीने से मेरे मालिक ने मना किया है, खाना खाने से मेरे मालिक ने मना किया है, मैं भूखा हूं, मेरा मालिक खुश हो रहा है, मैं प्यास बर्दाश्त कर रहा हूं, मेरा मालिक मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। इंसान सब्र और इस्तिकामत का दर्स लेता है। रमजान से इंसान को दर्स ये मिलता है कि बंदे तेरे अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, बहुत सारी ख्वाहिशात। बेकार बंदा वो है जो ख्वाहिशात के हाथों खिलौना बन जाता है। ऐसे लोग भी जो दिल में आया कर लिया, ख्वाहिशात उनको भगाती रहती है, गिराती रहती है। ऐसा बंदा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। और रमजान इंसान को अपनी ख्वाहिशात को दबाने का दर्स देता है, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का सबक पढ़ाता है। मेरे वो भाई जो रोज ही फजर की नमाज नहीं पढ़ते, भाई क्या बात है, कहता है कि जाग नहीं आती। रमजान आता है, रमजान उसको फजर पर नहीं जगाता, तहज्जुद के टाइम पर जगा के खड़ा कर देता, सबको जाग आने लगती है। और सुबह का वक्त इस पर शाहूं इसकी बरकत, इसके फज़ाइल, इसके फ़वाइद पर एक पूरा दर्स दिया जा सकता है। इंसान को पूरी जिंदगी मुसलमान को अल्लाह ने कहा सो, इसके लिए फजर पर उठना मुश्किल होता है। रमजान आता है तो फजर से भी घंटा पहले विदा हो। रमजान मुसलमान को पाबंदी के वक्त का दर्स देता। अजीजों, अब हमने ये सोचना है कि रमजान में जो रमजान गुजर गया, चला गया, हमारी तरबियत करके, हमारी ट्रेनिंग करके हम आज यहां पर अपने गिरेबानों में झांक
हमने क्या हासिल किया? कोई भी मदरसा, कोई भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई भी उस्ताद किसी भी उस्ताद की क्लास में पढ़ने वाले तालिब इल्म यकसां हासिल नहीं, सबको एक जैसा फायदा नहीं। तो हम देखें हमने इस वर्कशॉप से क्या हासिल किया। भाइयों, वो ही अल्लाह जिस अल्लाह की हम रमजान में पूजा करते थे, वो अल्लाह आज भी जिंदा है। जिसको रमजान में मानते थे, जिसकी अताअत रमजान में करते थे, वो आज भी हमारा रब है। लेकिन क्या वजह है कि हम उसकी अताअत से नहीं? रमजान से पहले भी फजर के लिए जाग नहीं आती थी, और रमजान के बाद हम फिर नींद के हाथों खिलौना बन गए। भाइयों, ये इंसानियत नहीं है, ये मुसलमानियत नहीं है। नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी, मुझे वो वक्त बताएं जो अल्लाह को पसंद हो, जिससे अल्लाह खुश होता हो। तो सरवरे कौनैन ने कौन सा अमल बताया? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका? नहीं, अल्लाह को कोई खास अमल नहीं, अल्लाह को अमल का तसलसल पसंद है। छोटा कोई अमल, लेकिन हमेशा करो, अल्लाह को ये पसंद है। हमारी एक बड़ी बीमारी है कि हम हमेशा जिस तरह दुनिया में बड़े रुपए को हाथ डालते हैं, इसी तरह मेरे दीनदार भाई बड़े अमल को हाथ डालते हैं। 4 दिन किया, फिर पुख्ता के छोड़ दिया, ये अल्लाह को पसंद नहीं। हमेशा अमल अल्लाह, चाहे छोटा हो थोड़ा। सरवरे कौनैन ने हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अब्दुल्लाह, तहज्जुद पढ़ा करो, और साथ फरमाया फलां बंदे की तरह न होना जिसने चंदे में पड़ी थी और उसके बाद छोड़। और खुद अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, फस्तक़िम कमा उमिर, ऐ नबी, जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उस हुक्म पर चल जाओ, पक्के हो जाओ। और दूसरी जगह पर फरमाया, वाअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, ऐ नबी, और उसके बाद ऐ नबी के मानने वालों, वाअबुद रब्बक, अपने रब की इबादत करते रहो। रमजान में, मुहर्रम में, शवाल में नहीं, वाअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत करते रहो यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। मौत
सरवरे कौनैन की मौत के वक्त आपकी कैफियत क्या थी? जब बेहोशी आई, जिस्म कमजोर हो गया, एक दिन हिम्मत, एक कहा मुझे मस्जिद में चलो। उठे बेहोश हो गए, पानी डाला गया, होश आई, फरमाया मुझे मस्जिद में चलो। फिर बेहोश होके गिरे, फिर होश आई, कहा मदीने के सातों कुओं का पानी लाकर मुझे पिला। सातों कुओं का पानी लाया, सरवरे कौनैन को गुस्ल दिया गया, फरमाया मुझे मस्जिद में ले चलो। कैसे? एक कंधे में, एक कंधा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कंधे पर, एक बाजू हजरत अब्बास के कंधे पर। और हदीस के अल्फाज हैं कि सरवरे कौनैन के पांव में जान नहीं, जमीन पे घिसटते जा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल कहां जा रहे हैं? हमारी हालत ये है, सर में दर्द हो तो सबसे पहले नमाज कज़ा होती है, नींद आई हो तो नमाज चली जाती है, थोड़ी सी तकलीफ हो तो सबसे पहले नमाज छूट जाती है। अजीजों, जो रब रमजान में था वो आज भी है, जो कुरान रमजान में था वो आज भी है, जो अल्लाह के अहकाम रमजान में थे वो आज भी है। जरा हम देखें, अपने गिरबानों में झांकें कि जो तकवा रमजान में था वो है। रमजान में जो नमाज की पाबंदी करते थे वो बरकरार है, ये छूट गए। जो चुस्ती, निशात, इबादत रमजान में थी वो है, अब फिर सुस्ती का शिकार हो गए। जो कुरान रमजान में पढ़ते थे वो अब भी पढ़ते हैं या अब खुलाफों में लपेट कर ऊंचा करके रख दिया है, या फिर अगले रमजान में? जरा सोचें, हमारे घरों का वो माहौल जिसको मैंने नबवी माहौल कहा है, जो रमजान में था वो अब है या गायब हो गया? रमजान में शैतान से ताल्लुक जो टूटा था वो टूटा है या पहले से ज्यादा टूट गया? अपने गिरोगानों में जाते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, रमजान के बाद हर बंदे को देखना चाहिए, अगर उसके आमाल और उसके दिल की कैफियत वही है जो रमजान में थी, तो फिर उसको खुश हो जाना चाहिए कि उसकी रमजान की मेहनतें अल्लाह ने कबूल कर ली, उसके रोजे कबूल हो चुके, उसकी तिलावत अल्लाह को पसंद आ गई, उसकी नमाजों ने अल्लाह को खुश कर दिया। और अगर अल्लाह न करे, रमजान के बाद दिल की कैफियत बदल चुकी है, तक़वा गायब हो चुका है, शैतान से ताल्लुक फिर से जुड़ गया, नमाज में सुस्ती फिर से हो आई, वो चुस्ती और निशात
फिर सुस्ती में बदल गई, कुरान से दूरी फिर आ गई, अर्थात फरमा बरदारी मुश्किल नजर आती है। वो मेरा भाई जो 15 घंटे तक रमजान में सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन अब छोड़ना उसको दुश्वार लगता है, फिर उसको रोना चाहिए कि उसकी रमजान की सारी मेहनत कागज की बेकार चली गई। हज़रत फुज़ैल बिन अयास फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर जो अपने रब को रमजान में तो पहचानता है, रमजान के बाद फिर उसको छोड़ देता। असीसो, अभी रमजान ताजा ताजा गुजरा है। आज के मेरे दर्स का यही मकसद था, पुरानी बातें दोहराने का यही मकसद था कि आज हम अपना एहतिसाब करें कि हम वहीं पर खड़े हैं जो अल्लाह का मकसद था, जो अल्लाह ने तबीयत दी थी। इस इरादे से हम अभी निकले हैं, तबीयत अभी खत्म हुई है। इस तबीयत के साथ अगर अपने दिल पे महसूस करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, वरना अभी मौका है, अभी वक्त है, अभी वो सारे असरात मिटे नहीं, अभी शैतान पूरी तरह हमारे दिलों पर काबिज नहीं हुआ। आइए फिर से असर करें, फिर से अहद करें, फिर अल्लाह से टूटे हुए ताल्लुक को जोड़े, कुरान से दूरी को कुर्बत में तब्दील करें। इस सरकश नफ्स को पकड़कर फिर अल्लाह के दरबार में ले आए। तो आपके लिए एक खुशखबरी सुनाता हूं। सरवरे कौन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमजान एक रमजान से लेकर अगले रमजान तक बंदे के गुनाहों को साफ कर देता है, गुनाहों को माफ कर देता है, बंदा गुनाहों से दूर हो जाता है, माफ हो जाता है। लेकिन शर्त यह है कि वो कबीरा गुनाहों से बचा रहे। ये आखिरी की बात है। अगर हम कबीरा गुनाहों से बचे रहेंगे तो फिर रमजान हमें फायदा मिलेगा। और दवाई असर कब करती है? जब बंदा परहेज करता है। परहेज छोड़ दे तो महंगी से महंगी दवाई भी किसी काम की। आइए गुनाहों से परहेज करें, शैतान की अताअत से परहेज करें, शैतान से दोस्ती लगाने से परहेज करें, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लें, गुनाहों से बचें, अताअत में आ जाएं। तो रमजान ने आपको इस तरह पाक कर दिया है जिस तरह आपने कोई गुनाह किया ही नहीं था। वह आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।